हमारे वृश्चिक लग्न और राशि के जातक अथवा जातिकाओं की पत्रिका में सबसे ज़्यादा जो दुखदाई ग्रह होता है ना दोस्तों, ये हमारा शुक्र ग्रह होता है। क्योंकि शुक्र जो है ये सप्तम भाव के साथ साथ आपके द्वादश भाव का भी स्वामी होता है। मतलब ये आपके लिए डबल मार्केश का काम करता है। वृश्चिक लग्न के वे सभी, या कहें कि वृश्चिक राशि के भी वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि वर्तमान परिस्थितियों में शनि की ढैया से तो जूझ ही रहे थे, लेकिन साथ ही यदि उनकी गुरु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की अंतर्दशा में गुरु की या शुक्र की दशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, तो निश्चय ही ये वक्त उनके लिए मृत्युतुल्य कष्ट के बराबर रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि अब आपके दुख भरे दिन बीतने का वक्त आ चुका है। आपकी जीवन का अब सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। 30 मार्च 2025 को शनि की ढैया, या कहें कि शनि की पनौती, जिससे आप पिछले 2.5 वर्षों से जूझते हुए चले आ रहे थे, खत्म होने जा रही है। ये शनि धीमे धीमे अपने अवसान की तरफ है और 30 मार्च 2025 को आपके ऊपर से शनि की ढैया का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा। शनि पिछले 2.5 साल से आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठे हुए हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि, जो कि सप्तम दृष्टि होती है, ये आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही थी। निसंदेह हमारे वृश्चिक लग्न राशि के जातक अथवा जातिका जो भी हैं, उनके कार्य क्षेत्र में शनि ने कहना न चाहिए कि बड़ी भारी समस्याएं पैदा की। कार्य क्षेत्र से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित कई लोगों की नौकरियां चली गईं, कई लोगों के चलते हुए व्यवसाय भी बंद हो गए। ठीक है, लेकिन अब यही शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपको कार्य क्षेत्र में बाधाएं दे रहे थे, 29 मार्च की रात गोचर कर जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे और ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो कि गुरु आपके इस वर्ष 2024 में आपके 6वें भाव में, जहां गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ था। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के साथ में बहुत सारी समस्याएं एक साथ चल रही थीं। एक तो शनि की ढैया चल रही थी, दूसरे गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ था, फिर राहु महाराज आपके पंचम भाव में चले गए, गुरु आपके सप्तम भाव में आ गए। सप्तम भाव में आकर गुरु ने आपको कुछ राहतें अवश्य दी, लेकिन वो राहतें नाकाफ़ी थीं। क्योंकि पहले आप जिन समस्याओं को भुगत चुके हैं, जिन क्राइसिस को आपने झेला हुआ है, वाकई में यदि वो आपका देखा जाए तो आपका ये दौर, जिस कठिन परिस्थितियों से आप गुजर के आ चुके हैं, ये आपके लिए एक काबिले तारीफ है। और सप्तम भाव में गुरु अभी वर्तमान स्थिति में आपके गोचर कर रहे हैं, जो कि वक्री स्थिति में है। 5 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। इस वर्ष महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। देखिए, शनि एक तो आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम भाव में आएंगे, गुरु आपके अष्टम भाव में जाएंगे, सप्तम भाव से ट्रांजिट करेंगे 15 मई 2025 के दिन। ये वर्ष आपके लिए कई मायनों में लाभदायक होने वाला है। कई मायनों में ये आपके लिए धन के क्षेत्रों को खोलने वाला रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का जो ट्रांजिट होगा, यहाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी चाहिए कि किन चीज़ों से आपको लाभ की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो सकती है और कहाँ पर आपको सावधानी बरतते हुए अपने उन क्षेत्रों को बाधित करना है जहाँ से कि आपके लिए कोई समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु जब अष्टम भाव में जाएंगे तो गुरु की सबसे मुख्य समस्या जो होगी वो ये होगी कि गुरु आपको डाइजेशन संबंधी समस्या दे सकते हैं। आपके पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अष्टम भाव, जैसा कि आप जानते हैं, रहस्यों से भरा भाव है, गूढ़ साधनाओं का भाव है, अकल्ट, ज्योतिष, अर्थ, तंत्र, मंत्र, यंत्र का भाव है, लेकिन साथ ही साथ ये डीप रिसर्च का भी भाव है। वे सभी वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिका जो कि रिसर्च के काम में हैं, या पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए हैं, माइनिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मतलब उत्खनन के क्षेत्र से, या फिर
हमारी जो गुप्तचर संस्थाएं या फिर हमारी पुलिस, आर्मी, रॉ, सीबीआई इनसे जुड़े हुए हैं, निस्संदेह उनके लिए यह जो गोचर होगा बृहस्पति का आ, कार्य के क्षेत्र में, उनके व्यवसाय के क्षेत्र में असीमित लाभ दिलाने वाला रहेगा। बृहस्पति की एक दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पर जाती है। देखिए 12वां भाव आध्यात्मिकता का भाव होता है। अगले आने वाले माह में मई 15 मई 2025 के बाद में आपकी कुछ, चाहे भले आप उसे चाहें अथवा ना चाहें, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्रा 15 मई 2025 के बाद जरूर होना दिखाई देती है। साथ ही साथ यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं या आप विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन फिर भी किन्हीं कारणोंवश आप विदेश नहीं जा पा रहे थे क्योंकि शनि ने आपके मार्ग में रोड़े अटका रखे थे, जुपिटर के मतलब बृहस्पति के अष्टम भाव में आने के बाद आपके लिए ये रास्ता सुनिश्चित होता है कि यदि आप विदेश से व्यवसाय करते हैं वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या फिर यदि आप विदेश जाना चाहते हैं आपके लिए जाने का मार्ग सुलभ होता है। जुपिटर की सप्तम दृष्टि जो कि आपके धन भाव पर पड़ेगी, सेकंड हाउस, आप जानते हैं कि ये आपके लिए धन का, वाणी का, परिवार का, कुटुंब का भाव होता है। निसंदेह तौर पर यहाँ पर जुपिटर आपके चूंकि गुरु आपके धन भाव के भी स्वामी होते हैं, साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी तो होते ही हैं। ठीक है, जब धन भाव का स्वामी अपने धन भाव को अपनी संपूर्ण दृष्टि से देखेगा तो निसंदेह तौर पर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है। साथ ही साथ आपके परिवार में या आपके कुटुंब में किसी प्रकार की बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिल सकती है। ये बढ़ोतरी आपको जन्म के द्वारा अथवा किसी विवाह इत्यादि के संपन्न होने की वजह से भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। वर्ष 2025 में मई 2025 के बाद आप देखेंगे कि आप कोई नया भवन खरीद सकते हैं, कोई नई भूमि खरीद सकते हैं या कोई बड़ा वाहन ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्योंकि शनि तो आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर जाएंगे, पंचम भाव में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं इन्होंने पिछले 18 महीने से, क्योंकि ये राहु भी जो है 18 मई को ट्रांजिट करेंगे, आपके पंचम भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में जाएंगे। पिछले अक्टूबर 2023 से इन्होंने आपके पंचम भाव में बैठकर आपके एजुकेशन में रोड़े अटकाने का काम किया। साथ ही साथ इन्होंने, यदि आप कोई लव रिलेशन में थे वहाँ पे भी इन्होंने पेच फंसाए, आप लोगों के बीच में विरक्ति का पैदा करवा दी, आप लोगों के बीच में दरार डलवा दी। यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते थे, शुरुआती तौर पर इन्होंने आपको लाभ दिलाया, आप इनके झांसे में आए, राहु महाराज के फंसे और फिर उन्होंने आपको तगड़ा नुकसान दिया। यही राहु जो हैं ये अब आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। कोई भी नया डील करते समय पेपर्स को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 4 बार देखिए, पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही उस सौदे, उस डील को आप आगे बढ़ाइएगा। अन्यथा क्या होता है कि राहु देखिए भ्रम का कारक है, आपके सामने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि आपको लगेगा कि बहुत फायदे का सौदा है, लेकिन चूंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो कि 12th हाउस पर पड़ेगी, 12th हाउस कानूनी वाद विवाद का भी भाव होता है, और चतुर्थ भाव में राहु बैठकर यहाँ पर आपको इस तरीके से उलझा सकता है। तो ये आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। शनि महाराज जब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे ना, तो ये आपको एजुकेशन की तरफ से, देखिए शनि एक थोड़ा सा रूढ़िवादी प्लैनेट है, ये जो है ये आपको ढैया से तो मुक्त कर रहे हैं, जिन परिणामों को आपको देना था वो ये दे चुके, क्योंकि शनि न्याय फलदाता, कर्म फलदाता है। ठीक है, अभी आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव आप जानते हैं संतान का, शिक्षा का, एजुकेशन का, लव रोमांस का, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित होता है। हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से भी हम पंचम भाव को देखते हैं। तो यदि राहु ने यहाँ बैठकर आपका शिक्षा से ध्यान भटकाया था, अब शनि आपको यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद करेंगे। और देखिए शनि जो है ना वो डिसिप्लिन का कारक है, आपको जीवन में एक नियमितता लानी पड़ेगी। जैसे ही आप जीवन में नियमितता लाएंगे ना, आपका शनि स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। गुरु आपको अगले मई 2025 से आपको अगले 1 साल तक जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं देने वाले हैं। शनि की दृष्टि से आप मुक्त हो गए, आपका कार्य क्षेत्र मुक्त हो गया। अन्यथा इन 2.5 वर्षों के दौरान हमारे वृश्चिक लग्न और राशि के जातक अथवा जातिकाओं ने जो जिंदगी झेली है वो सिर्फ वही जानते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर जानता है जो कि इनकी पत्रियों का एनालाइज करता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए आपकी पत्रिका में सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है?
आपकी पत्रिका में सबसे बड़ी समस्या जो है वो आपके शुक्र ग्रह हैं। गुरु बृहस्पति जो है, चूंकि आप जानते हैं कि द्वितीय भाव मारक भाव होता है, साथ ही साथ सप्तम भाव भी मारक भाव होता है। बृहस्पति की दशा में यदि शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो चूंकि शुक्र आपके सप्तम भाव के साथ साथ द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं, मतलब ये आपके डबल मार्केश की दशा चल रही है। ये अवस्था जो है ये मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर होती है। और यदि आपने शुक्र से संबंधित कोई रत्न पहन रखा है, तो आपको उस रत्न को, मेरी सलाह ये है कि उसे उतार देना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने शुक्र को आप YouTube पर देखकर, वीडियो देखकर, यदि आपने कोई शुक्र से संबंधित जर्किन या हीरा वगैरह धारण कर रखा है, या आप कोई अन्य उपाय करते हैं शुक्र को बलि करने के लिए, आप मान के चलें कि आप अपने मार्केश को बलि कर रहे हैं। देखिए, आपके पत्रिका के हिसाब से आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लैनेट होता है ना, वो आपका चंद्रमा होता है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः, इस मंत्र का नियमित सोमवार के दिन से, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप 108 बार जाप करें। शिव जी पर दूध मिलाएं, दूध मिलाकर पानी चढ़ाएं, या फिर खाली दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। जल अर्पित करें शिव जी पर। चावल, कच्चे चावल जिन्हें अक्षत कहा जाता है, वो अक्षत आप शिव जी को अर्पित करें। आपके चंद्रमा को मजबूत मिलेगा। आपका जब चंद्रमा भाग्येश होता है ना, तो जब आपको भाग्य मजबूत होता है तो आपका देखिए, भाग्य के सहारे बहुत से काम हो जाते हैं। और जब आपका भाग्य मजबूत होता है तो आपके बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। तो मेरा सुझाव वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए ये है कि इन्हें अपने चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास निश्चित तौर पर करना चाहिए। इनका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, इनके लिए कई सारे रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वर्ष 2025 आपके लिए नई सौगातें लेकर आने वाला है। आपको जीवन में नए क्षेत्र में नई उपलब्धियां दिलाने की ओर अग्रसर है। ये आपके लिए, हमारे वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए जो विश्लेषण था, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।